क्या मन मौजी बेफिक्र थे, क्या मन मौजी बेफिक्र थे, मौत पे अपनी हंसते थे, दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबके? बढ़िया। चलो भाई, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा गन वन का, फायरिंग वायरिंग का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, सुनते ध्यान से। गन फायर सक्सेसिवली 2 बुलेट्स विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड एट डिफरेंट एंगल्स। मतलब दोनों की स्पीड इक्वल है 300, लेकिन एंगल दोनों का डिफरेंट है 53, 37 to the horizontal. Then find the time interval between the firings so that bullet can collide in the air. एयर में ही कोलाइड कर जाए दोनों, इसके लिए उनके बीच का टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो और आप इसको चाहो तो पॉज करके अटेम्प्ट करने ट्राई करो, और अगर आपको लग रहा है कि देख लेना चाहिए तो आप अभी देख सकते हो, अदरवाइज आप एक अटेम्प्ट कर लो फिर देख लेना। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं इसको। तो गन फायर सक्सेसिवली, जैसे मान लो यहाँ से हमने किसी एंगल पर इस तरीके से फायरिंग की। ठीक है, तो एंगल डिफरेंट है तो कुछ ऐसा होगा कि मान लो ये वाला कुछ इस तरह गया और ये जो दूसरा वाला है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये मान लो, और दूसरा वाला भी कुछ ऐसे करके यहाँ भी कोलाइड कर जाते हैं। ठीक है, तो एयर में कहीं ना कहीं ये कोलाइड कर रहे हैं ऐसा। ठीक है जी, एंगल दोनों का डिफरेंट है। तो चलो जरा बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में करने के लिए क्या है कि अगर दो चीजें कोलाइड कर रही है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर कोलिजन हो रहा है कहीं पर इस तरह क्वेश्चंस में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि जब कोलाइड कर रहा है इसका मतलब एक्स भी वही है दोनों का, वाई भी वही है दोनों का, सेम होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट इसमें। ठीक है, लेकिन टाइम इंटरवल डिफरेंट है, एक को पहले लॉन्च किया दूसरे को बाद में, ऐसा कुछ है। देखते हैं जरा क्या आना चाहिए टाइम इंटरवल, कितने टाइम के बाद उसको फायर करना चाहिए हमको दूसरे वाले को। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा यू हैव टू अप्लाई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सो y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये आपको याद होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और क्योंकि दोनों के लिए ही x और y सेम है तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दोनों में क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको आप इक्वल कर दो x tan थीटा। तो चलो मैं वैल्यू डाल देता हूँ सर x tan थीटा। तो tan थीटा कितना हमारा, थीटा हमारा 53 ले लेते हैं पहले, तो x 53 इज 4/3 x tan थीटा माइनस g 10 ले लेते हैं जी को, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, यू रहने देते हैं अभी बाद में पुट करेंगे। ठीक है, देन सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बेसिकली 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 53 हमने लिया है पहले, तो इसका क्या होगा 3/5 कॉस 3/5, तो 3/5 होगा, ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा आपका 25/9 होल स्क्वायर होगा ना, 25/9 5/3 का होल स्क्वायर सेक थीटा। ओके, ये आ गया हमारा इसका इक्वल टू कितने बटे x इंटू, यहाँ पे आएगा आपका अगला 37, तो x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा मतलब 37 अगेन, तो cos 37 इज 4/5, दिस इज 5/4, सो 25/16, ये हमारा यहाँ से आ जाता है। ठीक है, अब इसको हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ से देखते हैं क्या निकलता है। तो ये x तो आई थिंक सब में से कट ही जाएगा एक, तो एक x को तो हम यहाँ से सब में से उड़ा देते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं सॉल्व करें क्या आ रहा है ये, तो इसको इधर ले आते हैं या इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाना चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा देखो 250 बाई 32 यू स्क्वायर 250, और ये आपका आ गया 32 यू स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। ये है, अच्छा इसको इधर ले जा रहे हैं अपन, तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2
250 डिवाइड बाई 18 यू स्क्वायर उधर गया, देन माइनस 250 डिवाइड बाई 32 यू स्क्वायर। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट आ गया, आप एक बार चेक करेंगे, कुछ गलती करो तो आप मुझे बता देना कमेंट में। तो ये हमारा आ गया 250 बाई 80 यू स्क्वायर आ गया आपका, यहाँ से उधर चला गया, देखो 2 दूनी 18, 25 250, और यहाँ पे x जो है वो एक बचेगा, तो हम कॉमन ले लेते हैं इसको, ये इधर मैंने माइनस ले लिया, इसको इधर ले गए, ये वहीं रखा, ठीक है 32। ओके, अब आप इधर ले आओ, तो ये कितना आ गया 4/3 माइनस 3/4, 4/3 माइनस 3/4 ये आ गया, तो कितना आ गया ये 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9/12, तो ये आपका आ गया 7/12 आ गया। ठीक है सर, ओके। अब एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ रहा है तो 250 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, देखो 4 तो नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, तो 2u स्क्वायर आपका यहाँ से कॉमन आ गया, सॉल्व कर लेते हैं। ये बचा 1/9 माइनस 1/16 इंटू एक्स इक्वल टू 7/12, ये आ गया। ओके, हाँ बहुत अच्छे। अब यूज का कितना दिया हमारा, यूज का हमारा पता है, तो एक्स निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आ गया, देखो दिया आ गया आपका 250/2u स्क्वायर, और ये आ गया 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, देखो यहाँ भी करें तो आई थिंक ये भी ठीक आ रहा है, 16 माइनस 9, सो इट्स 7/16 इंटू 9, 16 इंटू 9 इक्वल टू इंटू एक्स इक्वल टू ये वाला आ गया 7/12। चलो सर बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है ना। 7 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या आ रहा है, तो ये हमारा 4 से 4 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, चलो जी बढ़िया, 3 से 3 टाइम्स ये आ गया। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है हमारे यहाँ से, x की वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है आपका 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 यू स्क्वायर, 24 यू स्क्वायर बाई 250, ये हमारा x आ रहा है, ये हमारा x आ रहा है, यू स्क्वायर, यू कितना है 300 मीटर पर सेकेंड हमने लिया हुआ है, यहाँ पर आएंगे 300 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आपकी है। ठीक है, हमारा x निकल गया। ओके, ऐसे करना होगा कैलकुलेट आपको, x निकल गया। अब आप इसको ऐसे कर सकते हो दोनों के लिए, जैसे आपने पहले को फायर किया, मान लो इसको यहाँ तक आने में, इस पॉइंट तक आने में इसको मान लो t1 टाइम लगा, तो पहले वाले के लिए क्या होगा, अगर आप देखें तो जो पहले वाले का x होगा वो आप यहाँ लिख सकते हो, x इक्वल टू 300 cos 53 इंटू t1 इक्वल टू x, और ऐसे ही फॉर सेकेंड वाला 300 cos 37 इंटू t2 इक्वल टू x, ये आ जाएगा। तो वही u है, आप इसको u लिख लो, बाद में पुट कर देंगे अपन इसको, तो u कर लेते हैं, तो यहाँ u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u cos 53 t1 इक्वल टू x, और ये आपका x यहाँ से आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं t1 और t2, और दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये है हमारा इसका क्वेश्चन करने का तरीका। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ सॉल्व आगे भी, तो आप इसको नोट कर लेंगे यहाँ से, तो इसको हम करते हैं आगे सॉल्व, यहाँ से बस हमको टाइम निकालना है t1 और t2, और फिर उसको माइनस कर देना है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो u cos t1 ये आ गया हमारा u cos 53 इज 3/5 इंटू t1 इक्वल टू x, x हमारा है 24 u स्क्वायर बाई 250। ओके, सो u से जो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा t1 यहाँ से आ गया 24 इंटू u है 300 बाई 250 इंटू 5/3, ये आ गया बेटे आपका। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 0 0 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से 3 से ये 10 टाइम्स हो गया भाई, 5 से ये 5 टाइम्स हो गया भाई, और 5 से ये 2 टाइम्स हो गया भाई, सब कट गया, 24 2 48, 48 सेकंड में आपका ये वाला टाइम आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरा वाला टाइम। दूसरे वाले में क्या होगा, u इंटू इसमें आएगा 37, तो यहाँ 4/5 आएगा भाई, इंटू t2 आएगा भाई। ठीक है, कोई और अंतर तो आ नहीं रहा, नहीं आ रहा, और बाकी x तो सेम ही है दोनों में, तो 24 u स्क्वायर बाई
250, u से u कैंसिल हो गया आपका, तो T2 कितना आ गया यहाँ से, चलो इसको भी करते हैं। तो ये आपका आ गया इस तरीके से 24 इंटू 300 इंटू 5/4 और ये 250, ठीक है, ये आ गया आपका, ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 0 कैंसिल, ओके, 5 से 5 टाइम्स, 5 से 6 टाइम्स, और फिर इसको 2 से 3 टाइम्स और 2 से 12 टाइम्स, तो 12 इंटू 3 36 सेकेंड्स। वाह, क्या बढ़िया आंसर है, 36 सेकेंड्स, ओके। सो व्हाट इज द टाइम इंटरवल? सो टाइम इंटरवल इज 48 minus 36, so it is 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक फायरिंग के बाद में दूसरी फायरिंग जो करनी है वो 12 सेकेंड के बाद करनी है। किसका टाइम ज्यादा आ रहा है? तो ज्यादा टाइम किसका? ज्यादा टाइम आ रहा है आपका पहले वाले का T1, और T2 36 है, मतलब जिसको हमने 37 पर फेंका है उसका टाइम कम आ रहा है, 36 आ रहा है, वो 36 में वहां पर पहुंच जाएगा एट द सेम पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी, ठीक है ना, क्योंकि वो 53 वाला थोड़ा ऊपर जाके ऐसे आएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, तो उसको अगर हम 12 सेकंड बाद अगर हम उसको फायर करते हैं तो वो दोनों बुलेट्स एयर में एक साथ ही क्या कर देंगी, कोलाइड कर जाएंगी। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है बेटा। तो आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, या फिर कुछ और आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है बेटे। आप कहीं पर भी हो, किसी भी जगह से आप पढ़ रहे हो, आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत आती है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली टेक योर डाउट्स, ओके, ठीक है। पढ़ते रहिए और समझते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ओके।